हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम सभी लोग HCV सर के द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक का चैप्टर 4 द फोर्सेस की पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें आज बच्चों हम नेक्स्ट सेक्शन 4.5 वीक फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज आवर फोर्थ फंडामेंटल फोर्स। इसके बारे में HCV सर क्या लिखते हैं एक बार चर्चा करेंगे, बट ध्यान रखिएगा इस फोर्स की कैलकुलेशंस हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ इसे कंसेप्चुअली ही पढ़ना है। Yet another kind of forces is encountered when reactions involving protons, electrons and neutrons take place। जब सब एटॉमिक लेवल पर रिएक्शंस होती हैं तब की हम चर्चा यहां पर कर रहे हैं। A neutron can change itself into a proton, simultaneously emit an electron and a particle called anti-neutrino। ये बेटा कुछ अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, बहुत अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं। इनके बारे में अभी हमें कोई भी स्टडी नहीं करनी है। इनके बारे में मॉडर्न फिजिक्स में एक ब्रीफ आइडिया आपको मिलेगा, बट बहुत ज्यादा चर्चा वहां भी आपके सिलेबस में नहीं है। बस आपका ध्यान अभी क्या रहना चाहिए कि यहां पर एक न्यूट्रॉन ने अपने आप को चेंज किया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो में। इस प्रोसेस का नाम दिस इज कॉल्ड बीटा माइनस डिके, बीटा नेगेटिव डिके। बट यहां पर लोग एक गलत फहमी हो जाती है कि इसका मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो से बना था। बिल्कुल नहीं, ये उसमें कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है। कि नेवर थिंक दैट अ न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एन एंटी न्यूट्रिनो। तो हुआ क्या, एक और प्रोसेस से सर यहां पर एग्जांपल दे रहे हैं। अ प्रोटॉन कैन आल्सो चेंज इनटू न्यूट्रॉन एंड साइमल्टेनियसली एमिट अ पॉजिट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो। यहां पर न्यूट्रिनो निकल रहा है, पहले एंटी न्यूट्रिनो निकला था। दिस इज कॉल्ड बीटा पॉजिटिव डिके। कि अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ दैट इज आपके पास बीटा नेगेटिव डिके, और अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदला देन इट इज अ बीटा पॉजिटिव डिके। ये सब क्यों हो रहा है, इस पर जब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा, रिसर्च की, सो यहां पर यह बात आई कि द फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस आर डिफरेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर फोर्सेस। सच फोर्सेस आर कॉल्ड वीक फोर्सेस। The range of weak forces is very small. In fact, much smaller than the size of a proton or neutron. न्यूक्लियस साइज की तो बात ही नहीं हो रही, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी साइज से छोटा इसकी रेंज रही। Thus, its effect is experienced inside such particles only। आप इसे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये चर्चा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, स्कोप ऑफ क्लासिकल फिजिक्स हम पढ़ेंगे। बच्चों, आज के लिए इतना ही। अच्छे से मेहनत करते रहिए, पूरी HCV में आपके सामने लेकर आ रहा हूं, और हर मंडे एंड थर्सडे आपके लिए मैं वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहा हूं। और भी आपकी कोई डिमांड हो, आपके कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।